अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का रिमेनिंग लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर किंगडम मोनेरा, लेक्चर नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट। और आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। अब बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं ये नेचुरल रिसाइकलर होते हैं। रिसाइकलर बच्चे के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उन डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग करवाते हैं। तो नेचुरल रिसाइकलर दो होते हैं बच्चे, एक बैक्टीरिया और एक हमारे पास होते हैं फंजाई। अब बैक्टीरिया वो कौन सा मिल लेना है, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बच्चे ये सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और फिर वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनके जो काम की चीज़ होती है उन्हें क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जो न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलते हैं। अब बच्चे अगर बैक्टीरिया इन डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज ना करते तो फिर जितने भी इनकी बॉडीज़ के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं तो फिर वो इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ ना होते, वो उन्हीं की बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते। जब तक वो बाउंड रहेंगे, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ नहीं होंगे तो फिर उनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी। तो इसी वजह से फिर जो बच्चे बैक्टीरिया होते हैं ये नेचुरल डिकम्पोजर का काम करते हैं। उसकी डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी रिसाइकलिंग के अंदर हेल्प करते हैं। और बच्चे चूँकि इनकी क्लीनिंग एक्शन होता है बैक्टीरिया का, तो इनके क्लीनिंग एक्शन की वजह से हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अब बच्चे अगर हम बात करें कार्बन की, अब अगर डेड बॉडीज़ के अंदर सारी की सारी कार्बन बाउंड हो जाए, उन डेड बॉडीज़ को तोड़ने वाला बैक्टीरिया लेट्स सपोज अगर बैक्टीरिया से ब्रेक ना करें तो फिर जितनी डेड बॉडीज़ होंगी उनके अंदर सारी की सारी कार्बन क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। जब कार्बन वहाँ पर बाउंड हो जाएगी तो फिर एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, कम। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाएगी तो बच्चे इसका अर्थ के ऊपर बड़ा क्या इफेक्ट होगा। देखिए जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जाएगी तो फिर फोटोसिंथेसिस भी कम होती जाएगी और एंड रिजल्ट में क्या होगा, देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। तो फिर बच्चे जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो फिर फूड प्रिपेयर प्लांट्स नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से पूरे का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें, यहाँ पर अगेन वही लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब वहाँ से न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए, खुद काम की चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के लिए उनको तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो उनको काम की चीज़ें मिल जाएंगी और साथ में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे उनकी रिसाइकलिंग भी हो जाएगी। उसके बच्चे इस प्रोसेस के ज़रिए जो ऑर्गेनिज़म हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं जैसे प्लांट्स वगैरह, उनकी भी बहुत फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है कि जब बैक्टीरिया उन कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उन सिंपलर सब्सटेंस को, उन सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बाकी ऑर्गेनिज़म भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बात करें डेड ऑर्गेनिक मैटर था, उसको बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया। जब उसको डिकम्पोज किया तो वहाँ से जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस थी उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो सिंपलर चीज़ें कहाँ पे ऐड होगी, सॉइल के अंदर। तो अब प्लांट जो है वहाँ से उन सिंपलर सब्सटेंस को जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स है तो उनको भी यूज़ कर सकता है। उस तरह बच्चे अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें, ये जो गंदा पानी होता है जब उसको ट्रीट किया जाता है तो वहाँ पे भी जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और उन्हें ब्रेक करके उनको हार्मफुल फॉर्म से हार्मलेस फॉर्म के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स और सल्फेट्स। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें रोल ऑफ बैक्टीरिया टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय ह्यूमस फार्मेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चे ह्यूमस कैसे बोलते हैं कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म के जब डेड ऑर्गेनिक मैटर अगर वो पार्शियल डिके होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस के अंदर बच्चे टोटल होते क्या हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इस ह्यूमस जो होता है ये बच्चे सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर देता है, इंक्रीज, जिसकी वजह से अगर वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करेंगे तो बच्चे वो भी जो है उनकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा बच्चे ये जो ह्यूमस होता है ये सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसाइकल, नेचुरल डिकम्पोजर दो चीज़ें बच्चे, एक बैक्टीरिया और एक फंजाई। तो बच्चे ये बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर क्या बंद करते हैं कि ये डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। उनको डिकम्पोज करके बच्चे वो ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं, फिर ह्यूमस से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। बच्चे में पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट्स उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अब नाइट्रोजन प्लांट्स की बच्चे ग्रोथ और उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब इंपॉर्टेंट है लेकिन वो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से अब फिर बच्चे जो नाइट्रोजन है उसको पहले प्लांट्स करते हैं फिक्सेशन,
मतलब उसको प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन सी फॉर्म होती है? नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। मीन नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म करना, में कन्वर्ट करना, कि जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बच्चे फिर उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन रोल प्ले करते हैं? बैक्टीरिया रोल प्ले करते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि है राइजोबियम एंड सियानोबैक्टीरिया, तो बच्चे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, फिर जिनको प्लांट्स बच्चे वो यूज़ करेगा और उनको अपने मेटाबॉलिज्म का पार्ट बना लेगा। फिर उसी नाइट्रोजन से प्लांट जो हैं वो प्रोटीन वगैरह भी प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पहला हम बच्चे बात करें जो बैक्टीरिया हैं, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। बच्चे फर्स्ट हम बात करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द बैक्टीरिया एंड ल्यूमिनस प्लांट्स। ये जो ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं बच्चे, ये फलीदार जो पौधे होते हैं, इनकी जो रूट्स होते हैं उनके अंदर वो नोड्यूल्स बने होते हैं। उन नोड्यूल्स के अंदर बच्चे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चे? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और उनको फूड देती है। मतलब दोनों को फ़ायदा हो रहा है। प्लांट्स को फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन फिक्स कर करके दे रहे हैं, और बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है कि उनको प्लांट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, उनको फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। इस अगर हम बात करें बच्चे हर्बीवोर्स की, अब हर्बीवोर्स जब किसी ग्रीन प्लांट्स वगैरह को जब खाते हैं तो प्लांट्स के अंदर बच्चे सेल वाल के अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है, लेकिन उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो फिर हर्बीवोर्स के बच्चे गट्स के अंदर क्या होता है? उनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उस सेलुलोज को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। एक्चुअली वो बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करते हैं? सेलुलेज इंजाइम। वो जो सेलुलेज इंजाइम होगा वो सेलुलोज को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। और इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म, जिसमें एक पार्टनर को फ़ायदा होता है, दूसरे पार्टनर को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इससे जो बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, ये अपेंडिक्स में मौजूद होते हैं, एंड द सीकम ऑफ द को एंड गोट्स। और बच्चे ये जो सीकम है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होती है। इस तरह बात करें जो सॉइल बैक्टीरिया बच्चे, वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी में इंक्रीज़ करते हैं। उसके बच्चे जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और कार्बन साइकिल में भी अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिनल बैक्टीरिया के बच्चे बात करें तो बच्चे जो बैक्टीरियम है उनसे हम वैल्यूएबल ड्रग्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें थाइसिन की बात करें या सेप्टिलिन की बात करें। इस तरह राइबोफ्लेविन बच्चे ये विटामिन है, विटामिन बी, ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कौन से बैक्टीरिया से? क्लोस्ट्रीडियम से। नेक्स्ट हम हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें बच्चे, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट डिजीज़ भी काज करते हैं। ह्यूमन्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल एनिमीज़ ऑफ द मैन। अब बच्चे मैन के अंदर ये कौन कौन सी बैक्टीरिया डिजीज़ काज करते हैं? टाइफाइड, टेटनस, फूड पॉइजनिंग, डिप्थीरिया एंड ट्यूबरकुलोसिस। और बच्चे प्लांट्स के अंदर बात करें तो ब्लैक रॉट ऑफ कैबिज, सिट्रस क्रैंकर, फाइट ब्लाइट ऑफ पेयर एंड एप्पल एंड रिंग रूट ऑफ पोटैटो, ये सारी डिजीज़ जो हैं ये बैक्टीरिया काज करते हैं प्लांट्स के अंदर। फूड स्पॉइलेज की बात करें तो बच्चे ये फूड को भी ख़राब कर देते हैं फर्मेंटेशन के जरिए, पुट्रिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, तो इन प्रोसेस के जरिए जो बैक्टीरिया होते हैं ये फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन। बच्चे ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स की निस्बत, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स की निस्बत जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो 10 टाइम क्या होते हैं? वो ज़्यादा होते हैं। मतलब ह्यूमन सेल की निस्बत बॉडी के अंदर बैक्टीरियल सेल 10 टाइम क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। और बैक्टीरिया बच्चे स्किन पर भी मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी मौजूद होते हैं। अगर हम नॉर्मल फ्लोरा की बात करेंगे तो बच्चे नॉर्मल फ्लोरा वो बैक्टीरिया होते हैं जो परमानेंट मौजूद होते हैं बॉडी पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से बॉडी पार्ट के अंदर? स्किन के अंदर, ओरोफेरस के अंदर, कॉलन या वजाइना। अब बच्चे यहाँ पर ये टेबल के अंदर बताया गया कौन सी फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा है, और वो कौन सी एनाटॉमिक लोकेशन के अंदर मौजूद होगी। फर्स्ट हम बात करेंगे क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज बच्चे जो मौजूद होते हैं कॉलन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्क्रीचिया कुलाई एंड अदर कोलीफॉर्म, तो बच्चे ये भी कहाँ मौजूद होते हैं? कोलोन के अंदर, वजाइना एंड अदर यूरिथ्रा। लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ की बात करें तो बच्चे माउथ, कोलोन एंड वजाइना। स्टेफाइलोइरोसिस कहाँ मौजूद होते हैं? नोज़ एंड स्किन। एंटेरोकोकस फेसिलस की बात करें तो बच्चे ये भी कोलन के अंदर होता है। वीरिड एंड स्टेप्टोकोकाई की बात करेंगे तो ये मौजूद होता है माउथ एंड नेजोफेरस के अंदर। तो बच्चे आपको टेबल भी क्लियर होना चाहिए। लास्ट में बच्चे बात करते हैं कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। अब बच्चे देखें जो बैक्टीरिया हैं उनका हमें 100 ईयर से पहले उनका बच्चे पता है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिफरेंट डिजीज़ काजिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं जो डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं। और बच्चे लॉयस पास्चर और रॉबर्ट कोच उनके वक्त का मतलब जब वो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की थी तो मतलब 100 ईयर्स एगो हम इनके बारे में वेल अवेयर हैं। लेकिन जो पहले जो लोग होते थे बच्चे वो फिर इन बैक्टीरिया से बचने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। जैसे हम बात करें साल्टिंग, वो गोश्त को बच्चे खुश करके उसको नमक लगा रहे थे ताकि बैक्टीरिया उसको स्पॉइल ना करे। मतलब ये बैक्टीरिया से बचने की जो है ना मतलब कि माइक्रोबियल
ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए जो वो डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे साल्टिंग है, स्मोकिंग है, पिकलिंग, ड्राइंग एंड एक्सपोजर ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग टू द सनलाइट। तो इन सारे प्रोसेस से जो पहले यूज़ की जाती थी, इनसे बच्चे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। तो आजकल हम मेनली बच्चे फिजिकल और केमिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उन बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए। और आज हम बच्चे डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। बच्चे वो कौन कौन से केमिकल यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे एंटीसेप्टिक की बात करें तो एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी लिविंग टिश्यू से बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं कि ऐसे बच्चे केमिकल्स होते हैं जो नॉन लिविंग सरफेस से बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। इसके बच्चे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जितने भी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो यूज़ होते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। फॉर एग्जांपल हैलोजेंस, फिनोल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, पोटेशियम परमैंगनेट, अल्कोहल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, दीज ऑल आर द डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग सर्फेस से। जैसे हमने लेबॉर्ट्री के अंदर हमने कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले अगर वहाँ पर कोई टेबल वगैरह है, अगर उसको हमने जो है वहाँ से बैक्टीरिया को रिमूव करना है, तो फिर वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिसइंफेक्टेंट। क्यों? क्योंकि हम नॉन लिविंग सर्फेस से बैक्टीरिया को रिमूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। इसमें मेनली हमारे पास वो केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मेडिसिन वो यूज़ होती हैं दैट डिस्ट्रॉय द नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया and other microbes in the living organism. These are called the chemotherapeutic agent. For example, sulfonamide, tetracycline and penicillin. बच्चे नेक्स्ट यहाँ पर हम डिफरेंट केमिकल्स की बात करेंगे जिनको यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोलिक्स की बात करें तो बच्चे फिनोल को यूज़ किया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, लेकिन नर्सरीज़ के अंदर जहाँ मतलब वो छोटे बच्चों को रखा जाता है, लेकिन बच्चे अगर एक्सेस के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो ये उन इन्फेंट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। हैलोजिन में से देखें तो बच्चे हैलोजिन में से क्लोरीन को यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, और इसको यूज़ किया जाता है बच्चे ड्रिंकिंग वाटर और जो स्विमिंग पूल के अंदर जो वाटर होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, वहाँ से जर्म्स को रिमूव करने के लिए। इस अलावा अगर हम टिंचर की बात करें तो बच्चे टिंचर में आयोडीन मौजूद होती है और ये भी एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ होती है। अब इसके लिए हम एंटीसेप्टिक बच्चे वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एंटीसेप्टिक जो होती है जो टिंचर है ये लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर इस्तेमाल होता है, तो फिर इसको हम एंटीसेप्टिक बोलेंगे। अल्कोहल्स की बात करें तो बच्चे जो अल्कोहल्स होते हैं ये भी बैक्टीरिया को किल करते हैं और वहाँ से इवेपोरेट भी हो जाते हैं, लिविंग नो रेजिड्यू, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। उसके अलावा बच्चे जब भी डॉक्टर को इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं या कोई ब्लड की जगह से हमने निकालना, तो उससे पहले वो पर एक वो लगाते हैं बच्चे, वो रुई के साथ एक लगाते हैं, तो वो अल्कोहल होती है। वो अल्कोहल क्या करती है कि उस सरफेस से उनको क्या कर देती है बच्चे, बैक्टीरिया को किल कर देती है। हैवी मेटल्स की बात करें जैसे कॉपर है, सिलीनियम, मरकरी, जिंक, तो ये भी बच्चे एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होते हैं स्किन वाउंड्स के अंदर, पूल्स के अंदर, फिश टैंक्स के अंदर, डैंड्रफ शैम्पूज़ के अंदर एंड माउथ वाशेज़ के अंदर। लास्ट बच्चे हम बात करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की, जिसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं, ये गैस फॉर्म के अंदर होता है। तो बच्चे ये जो है बैक्टीरिया बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ कर देता है। और वैक्सीन्स, बच्चे वैक्सीन के अंदर हम क्या यूज़ करते थे, जो हम बाद दफ़ा बच्चे किल्ड माइक्रोब को यूज़ करते हैं और बाद दफ़ा जो हम इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया होते हैं। इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया कौन से होते हैं कि जो होते तो लिविंग है लेकिन उनकी जो डिजीज़ काजिंग एबिलिटी होती है उसको सुप्रेस कर दिया जाता है, तो उन बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करने के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मलिन, और फिर उन इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने के लिए। और लास्ट में बच्चे ये जो ग्लूटाराल्डिहाइड है बच्चे, ये लेस इरिटेटिंग है बट मोर इफेक्टिव दैन फॉर्मलिन। फॉर्मलिन से ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है ग्लूटाराल्डिहाइड, और इसको ज़्यादातर बच्चे हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और लास्ट बच्चे हमारे पास इथाइलिन ऑक्साइड, ये भी माइक्रोब्स को और मेनली एंडोस्पोर को किल करने के लिए बच्चे यूज़ होती है, लेकिन इसके लिए हमें कितना रिक्वायरमेंट होती है कि उस चीज़ को हम 4 से 18 और उस चीज़ को हम इथाइलिन ऑक्साइड से क्या करें, उसको एक्सपोजर उसका करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।